हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th में बायो में आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए। आज आपके सामने 5वां चैप्टर चल रहा है, कंटिन्यू है, वंशगति और विविधता के सिद्धांत, जिसमें 2 या 3 पार्ट आपने पढ़ लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये मेंडल से संबंधित चैप्टर है, मेंडल के प्रयोगों का। चलिए आगे पढ़ते हैं। मेंडल ने किस प्रकार 3 नियम बनाए, 2 तो पौधों पर आधारित और एक तीसरा नियम उन्हीं दोनों नियमों से बीजों पर आधारित है। पेनेट वर्क का प्रयोग करके परीक्षार्थ संकरण में संतति के स्वरूप को ज्ञात करने का प्रयास करो। आपको क्या अनुपात मिलता है? इस संकरण प्रयोग की जीनोटाइप का उपयोग करके क्या आप परीक्षार्थ संकर की एक सामान्य परिभाषा दे सकते हैं? एक संकर संकरण प्रयोगों के अपने प्रेक्षणों को आधार बनाकर मेंडल ने इसकी वंशगति संबंधी अपनी समझ के सार को 2 सामान्य नियम प्रस्तापित किए। आज इन नियमों को वंशगति के नियमों को सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है। प्रथम नियम प्रभाविता का नियम और द्वितीय विसंयोजन का नियम है। फर्स्ट है बच्चों लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम। इसका फर्स्ट पॉइंट है लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त डिस्क्रीट इकाइयों द्वारा करते हैं। नंबर 2 कारक जोड़ों में होते हैं। नंबर 3 यदि कारक जोड़ों के 2 सदस्य असमान हो तथा इनमें से एक कारक तथा दूसरा कारक पर प्रभावी हो जाता है, अर्थात एक प्रभावी दूसरा प्रभावी, तो F1 में केवल एक जनक लक्षण का प्रकट होना तथा F2 में दोनों जनक लक्षणों का प्रकट होना प्रभाविता के नियमों के द्वारा समझाया जा सकता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि F2 में 3:1 का अनुपात क्यों पाया जाता है। विसंयोजन का नियम लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, इसका मतलब है अलग होना। यहाँ पर मेंडल जो बताते हैं कि 2 पौधों के बीच क्रॉस कराया मेंडल ने, एक शुद्ध लंबे और शुद्ध बौनक पौधे के बीच में, तो उसकी F1 जनरेशन में, उसकी प्रथम पीढ़ी में सारे के सारे संतानीय पौधे लंबी पीढ़ी के थे, लंबी पीढ़ी के उत्पन्न हुए F1 जनरेशन में। इसमें बौनेपन का लक्षण जो था ड्वार्फनेस का, वो प्रकट नहीं हुआ, वो लक्षण छुपा रहा। अब वो आगे लॉ ऑफ सेग्रेगेशन में निकल कर आता है, विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम या लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। इस नियम का आधार यह तथ्य है कि एलील आपस में घुल-मिल सम्मिश्रण नहीं पाते। F2 में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है, भले ही F1 पीढ़ी में एक प्रकट नहीं होता, यद्यपि जनकों में दोनों एलील विद्यमान रहते हैं। युग्मक बनने के समय कारकों के एक जोड़े या एलील के सदस्य विसंयोजित होते हैं और युग्मक को 2 में से एक ही कारक प्राप्त होता है। समयुग्मजी जनक द्वारा उत्पन्न सभी युग्मक समान होते हैं, जबकि सामान्य युग्मक 2 प्रकार के युग्मक उत्पन्न करता है, जिसमें से समान अनुपात में एक एलील होता है। यहाँ पर बताया गया है इस चित्र के माध्यम से कि एक शुद्ध लाल और एक प्योर रेड और प्योर वाइट दोनों के बीच क्रॉस कराया है, तो सारे के सारे पौधे यहाँ पे गुलाबी देखने को मिले। ठीक है, और आगे बीजों का नियम। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अपूर्ण प्रभाविता का नियम, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब मटर वाले पौधों को अन्य विशेषक के संदर्भ में दोहराया गया तो पता चला कि कभी कभार F1 में ऐसा फिनोटाइप आ जाता है जो किसी भी जनक से नहीं मिलता जुलता और इनके बीच का सा लगने लगता है। स्वान पुष्प, स्पेन ड्रैगन, एंटीराइनम में पुष्प रंग की वंशगति अपूर्ण प्रभाविता को समझने के लिए अच्छा उदाहरण है। तद्रूप प्रजननी लाल फूल वाली कैपिटल आर तथा तद्रूप प्रजननी सफ़ेद फूल वाली स्मॉल आर प्रजाति के संकरण के परिणामस्वरूप F1 पीढ़ी फूलों कैपिटल आर स्मॉल आर वाली प्राप्त हुई। जब इस पीढ़ी F1 को स्वयं परागित किया गया तो परिणाम का अनुपात 1:2:1 अनुपात था या सफ़ेद था। यहाँ पर जीनोटाइप
अनुपात वही था जो किसी भी मेंडलीय एक संकरण के संकरण में संभावित होता है, किंतु फिनोटाइप अनुपात 3:1 प्रभावी अप्रभावी बदल गया है। इस उदाहरण में आर कारक पर पूर्णतः प्रभावी नहीं रहा, अतः लाल आर और सफ़ेद आर से गुलाबी प्राप्त हो गया। ओके बच्चों, आज यहीं तक पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।